सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी के रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छनकती झांझर, हाथों की खनकती कंगन, तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। ये भाभी इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है? कल रात से ही भाभी कुछ खोई खोई सी लग रही है। आज सुबह को भी हमसे कुछ कहने वाली थी, कुछ बताने वाली थी वो। और ये भी सच है कि भाभी ने आज तक किसी पर कोई दोष नहीं लगाया है। तो भाभी यूं सिंदूरा दीदी पर क्यों इल्जाम लगाएंगी? कुछ तो गलत है चीनू, कुछ तो गलत है। भाई साहब। हाँ जी। आप हमें बता सकते हैं डीजे भाई साहब का घर वो यही है क्या? हाँ, यहीं पर है। तो वहाँ तो ताला है, अभी वो कहाँ मिलेंगे हमें? बहन जी, डीजे का अब कोई पक्का अड्डा तो है नहीं। हाँ, पर थोड़ी देर पहले मैंने उसे झरना बार में जाते हुए देखा था। यहीं पर है, पास में। सही है बॉस, सही है। ठीक है, देख कितना मजा आता है इसमें। सब कहाँ मिलेंगे हमें? किससे पूछे? हे रॉकेट, देख क्या कंचा माल है गुरु। लगता है इन लोगों ने नई चिड़िया मंगाई है। भाई साहब, यहाँ डीजे नाम के किसी व्यक्ति को आप जानते हैं? डीजे का तो पता नहीं, पर की फर्क पैंदा, जिसे मन चाहे चुन ले। मैं हूं ना, आप बैठ मेरे पास। नाराजगी। छोड़िए मारा, क्या कर रहे आप? छोड़िए हमारा हाथ, छोड़िए, छोड़िए आप हमारा। मेरी बहन है ये, चला जाए तो ये जो हाथ है ना, कंधे से उखाड़ के फेंक दूंगा मैं। इधर आ जा, सुन लो सब। किसी ने मेरी बहन की तरफ आंख उठाई ना, सबकी आंख निकाल लूंगा। बैठ जाओ थे।
चल। भाई साहब, इतना बड़ा धोखा क्यों? क्यों किया आपने हमसे इतना बड़ा धोखा? आप जानते हैं, आपके कारण आज हम अपने पूरे परिवार के सामने झूठे ठहरा दिए गए। इनकी जान खतरे में भाई साहब, आप समझते? कोई हमारी बात पर विश्वास नहीं कर रहा है आपके कारण। आपने ऐसा किया क्यों? क्या वजह थी? बताइए हमें भाई साहब, ऐसी क्या वजह थी जिस कारण से आपने ये किया? भाई साहब, भाई साहब देखिए, हम यहाँ सिर्फ सच जानने के लिए आए। भाई साहब, हम ये जानते हैं अच्छे से कि आपने हर वक्त हमारी मदद की, सिंगापुर से लेकर यहाँ तक, हर मोड़ पर। और आज जब सच सबके सामने आने वाला था, उस आखिरी मोड़ पर आकर आपने हमारा साथ छोड़ दिया, सिर्फ चंद पैसों की खातिर। बस करा, इतना कमीना नहीं हूं मैं। आप जानना चाहती हो? चलो मेरे साथ, चलो। आओ जी। इसके लिए मेरी बेटी है जी, प्रजा जी है, बिन माँ की बेटी है ये। बस ऐस की परवरिश के लिए ही उल्टा सीधा काम करता रहता हूं जी मैं। और सिंदूरा ने मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया जी। सिंदूरा ने मेरे को धमकी दी थी प्रजा जी कि उसकी बात नहीं मानी तो मेरी बच्ची को, मेरी बेटी को। और उसके बाद उसके आदमी ने सारी फोटो मेरे हाथ से छीन ली जी। मैं मजबूरों की तरह खड़ा खड़ा देखता रहा। और प्रजा जी, जब आपका फोन आया था ना जी कि मैं पहुंच रहा हूं कि नहीं पहुंच रहा हूं, उस वक्त मैं चाह रहा था सब बता दूं आपको, लेकिन कैसे बताता? उसके आदमी मेरे बच्ची के साथ बैठे हुए थे। प्रजा जी, एक बात ही समझ लो आप, वो जिस सिंदूरा नाम की औरत है ना जी, बहुत खतरनाक है जी। पता नहीं क्यों जी उसके दिल में सागर वीर जी के लिए इतनी नफरत है जी। और एक बात बता दो जी, उसे सागर वीर जी को खत्म करने के लिए सारी तैयारी कर ली है जी। जय जी, तुसी फिक्र ना करो जी, और फैसला कर लिया है जी कि थोड़े कंधे से कंधा मिला के जी उनका मुकाबला करेंगे। अभी ये सिंदूरा जानती नहीं कि डीजे कौन है। बस प्रजा जी, अपनी बेटी को कहीं बाहर भेजने की तैयारी कर रहा हूं, उसके बाद मैं आपके साथ हूं प्रजा जी। नहीं भाई साहब, अब आप कुछ नहीं करेंगे। पहले आपने बहुत मदद की है हमारी, अब इस बच्ची को आपकी जरूरत है और आपको सबसे पहले इसका साथ देना है भाई साहब। और जहां तक हमारी लड़ाई का सवाल है, ये लड़ाई हमारी है और अब हम अकेले ही लड़ेंगे ये न्याय की लड़ाई। शंभुनाथ जी, एक आखिरी दिन बचा है, हमारी मदद कीजिएगा, क्योंकि हमारी मदद करने के लिए कोई भी नहीं है। सच ये है कि हमें किसी और की मदद चाहिए भी नहीं, क्योंकि ये युद्ध हमारा अपना युद्ध है। शंभुनाथ, अगर आपका साथ रहा तो हम विजयी होकर लौटेंगे। आप साथ देना हमारा। शंभुनाथ,
हम अपने पति के बिना नहीं रह सकते। उनको खोने की हिम्मत नहीं है हमें। अब हमारा साथ दीजिएगा। प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला, इस प्यार में हो कैसे कैसे इम्तिहान, ये प्यार लिखे कैसी कैसी दास्तां, या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर, हो या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर, हो प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला। विद्या की आंखें कहती हैं वो निर्दोष है, पर दी मेरी मां समान है, वो कभी गलत नहीं हो सकती, कभी नहीं। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। ये तो हम पहले से ही जानते थे कि आप बहुत ही दयावान हो सिंधुरा जी, पर ये सब किस लिए? बस यूं ही मन किया तो दे रही। भगवान करे आपका मन बार बार ऐसा ही करने के लिए कहे, है ना? हाँ, बहुत अच्छे। वो क्या है ना, मुझे लगने लगा है कि जैसे मेरा अच्छा वक्त शुरू होने वाला है, तो सोचा सबके साथ अच्छा अच्छा करूं, सबको गिफ्ट्स दे दूं। भगवान करे आपका अच्छा वक्त आज ही आ जाए। आएगा। अब जब आपने कह दिया है तो वो अच्छा वक्त आज ही आएगा। जी धन्यवाद, धन्यवाद। चल 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 टाटा। विद्या, सही किया ना मैंने? देखो ना, ये बेचारी औरतें छोटे छोटे तोहफे लेकर कितनी खुश है। अब इन्हें क्या पता कि कुछ दिनों बाद इस घर का नक्शा पूरी तरह बदल जाएगा।
कुछ दिनों बाद तुम लोग कहाँ रह पाओगे यहाँ? तुम और तुम्हारे ये भिखमंगे रिश्तेदार, तुम, चाची, शालू, वो बच्चा समीर और हाँ चीनू, हमेशा विद्या भाभी करता रहता है। उसे तो जाना ही होगा। जाहिर सी बात है, अब जब सागर यहाँ नहीं रहेगा तो मैं तुम सबको यहाँ बिल्कुल नहीं रहने दूंगी। कितनी निर्दयी हैं आप। अपने भाई को एक जान से मारने की बात करती हैं, इतनी आसानी से। जरा भी दर्द नहीं होता आपको? विद्या, अब तुम्हारे सामने क्या एक्टिंग करना? तुम तो मुझे पहचान चुकी हो ना। यही सही मौका है हमारे पास, कुछ करना होगा। आप तो पूरे परिवार के सामने बड़ा अच्छा नाटक कर लेती हैं। कोई कभी सोच भी नहीं सकता कि आपका असली चेहरा ऐसा होगा। करना पड़ता है। वो कहते हैं ना, हर बुरे कर्म को एक सीधी सी सूरत के साथ करना चाहिए। जितना बुरा कर्म उतनी सीधी सूरत। इस परिवार के लोगों ने हमेशा मेरी बहुत इज्जत की है, लेकिन अब तुम्हें माफ करने के बाद मैं उनकी नजरों में और भी ऊंची उठ गई हूं। अब कल को अगर सागर का कोई एक्सीडेंट हो जाता है या वो किसी हादसे में मारा जाता है तो कौन विश्वास करेगा कि मैं महान सिंदूरा, जो हर आरोप के बाद भी माफ किया करती है। मेरा सागर के हादसे में कोई हाथ हो सकता है, कौन विश्वास करेगा? हमको तो आपकी सारी असलियत पता है, और जिस तरह से हम आपका सच जानते हैं, एक दिन सारा परिवार आपके बारे में जान जाएगा। अभी तक तो कोई नहीं जानता, और जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं हो जाता कोई जानेगा भी नहीं। हाँ, जानेगा तो सिर्फ सागर, वो भी आखिर में। मैं तो सागर के चेहरे का रंग देखने के लिए बहुत बेसब्र हूँ। जब उसे पता चलेगा कि मैं क्या प्लान कर रही हूँ, मेरा क्या प्लान है आज के बारे में। आज की पूजा के बारे में क्या प्लान कर रही हूँ। कौन सी पूजा दी? तुम कब आए? शैतान पीछे खड़े रहकर हमारी बातें सुन रहा था। वैसे किस पूजा की बात कर रही हैं आप? बेटा, आज पूर्ण अमावस्या है। तुम्हें याद है मैं तुम्हें पूजा के लिए काली मंदिर ले जाया करती थी? ऑफ कोर्स याद है जी। बस इस बार भी मैं तुम्हें अपने साथ पूजा के लिए काली मंदिर ले जाना चाहती हूँ, और मैं विद्या से इसी बारे में बात कर रही थी। और मैं ये भी बता रही थी कि अगर तुम्हें इस पूजा के बारे में पहले से पता चल जाए तो तुम 1000 बहाने बनाते। देखो, अब जब तुम्हें पता चल गया तो तुम प्लीज कोई बहाना मत बनाना। बहाने तो मैं तब बनाता था जब मेरे अंदर वो एहसास नहीं था।
जिम्मेदारी का एहसास, इस बात का एहसास कि आपने मेरे लिए कितना कुछ किया है। अब बात कुछ और है। अब मेरे दिल में आपके लिए बहुत प्यार, बहुत इज्जत है। आपकी हर एक बात सर आंखों पर। आपकी कोई भी बात ना मानना मेरे लिए नामुमकिन है दी। आप जहां कहेंगी मैं वहीं चलूंगा। आज ऑफिस से जल्दी आ जाना। ऑफ कोर्स माय हाइनेस। चलिए अब मैं ऑफिस चलता हूँ। अरे सागर, तुमने टीका क्यों नहीं लगाया? ओह, रुको। बलि चढ़ाने से पहले बलि को टीका लगाया जाता है। ये वही टीका है विद्या। आज तुम्हें अपने पति की रक्षा के लिए जितनी प्रार्थना करनी है कर लो। उसकी बलि की तैयारी तो शुरू हो चुकी है। आज रात मेरी और सागर की आखिरी पूजा होगी जो हम साथ करेंगे, क्योंकि कल सुबह 48 घंटे खत्म हो जाएंगे और साथ ही सागर की जिंदगी भी। थैंक यू।